चेहरे पर मुस्कान, बेफिक्री, बेपरवाह अंदाज और अपने साथी से बेपनाह मोहब्बत। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, ऐसी लड़की जो अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत पाने के लिए घर की दहलीज को बिना हिचकिचाए लांघ गई थी। वो श्रद्धा जिसने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान करने का फैसला किया, जिसने आफताब को दिल देकर उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। वो श्रद्धा जो आफताब पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी और उसके एक बार कहने पर बिना संकोच अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में रह रही थी, ये सोचकर कि जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई वो उसे एक दिन अपनाएगा, मांग में सिंदूर भरेगा और हमेशा उसका साथ निभाएगा। लेकिन प्यार मोहब्बत की इस कहानी में फरेब, मक्कारी और हैवानियत का ऐसा फलसफा छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मुंबई में काम करने वाली श्रद्धा का दिल्ली में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि श्रद्धा को उसी के लिव इन पार्टनर आफताब ने मार डाला, गला दबाकर हत्या करने के बाद जिस्म के 35 टुकड़े कर दिए। किसी को शक ना हो इसलिए धीरे धीरे मेहरौली के जंगल में 18 दिनों तक शव के टुकड़ों को फेंकता रहा। नोट करने वाली बात यह है कि 6 महीने पहले हुए इस हत्याकांड का खुलासा अब हुआ है। लड़का लड़की जो मुंबई से आए यहाँ पे मई के महीने में आके यहाँ पे रुके एज लिव इन पार्टनर्स, उनका झगड़ा हुआ कहीं जाकर तो लड़के ने लड़की की हत्या कर दी। इसमें फिर हत्या के बाद उसने उस क्राइम को छुपाने के लिए लड़की की बॉडी डिस्पोज ऑफ करी, मल्टीपल पार्ट्स में बना के और मल्टीपल लोकेशंस पे डिस्पोज ऑफ करी। 14 नवंबर 2022 मेहरौली, दिल्ली। दिल्ली का यही वो मकान है जहां पर श्रद्धा और आफताब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन अब यहां पुलिस की टीम है, जांच हो रही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर एक एक सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी वारदात है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। पुलिस का दावा है कि आफताब ने इसी फ्रिज के अंदर शव के टुकड़े रखे थे। आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी दिखा रहे हैं। देखिए, ये आफताब की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। आफताब की तस्वीर जो इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है, जो ये कबूल चुका है कि यस आई किल्ड हर, जिसने पुलिस के सामने ये माना है कि इसी ने श्रद्धा की निर्मम हत्या की थी। ये सीधी तस्वीरें आफताब की हम दिखा रहे हैं। पुलिस कस्टडी में है आफताब, और हालांकि ये अभी तक साफ नहीं है कि कहां लेकर जा रही है पुलिस, क्योंकि आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आफताब क्या गुस्सा था श्रद्धा से? आफताब श्रद्धा को क्यों मारा? आगे बैठो, तुम आगे बैठो, तुम शॉट बनाओगे। चल तो आप देखिए, जब आफताब से सवाल भी किया जा रहा है कि श्रद्धा को क्यों मारा। हालांकि आपको ये बता दें, जिस तरह से इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है, आफताब पुलिस कस्टडी में है और पुलिस, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, संभावना ये हो सकती है कि पुलिस हो सकता है उसे उसी जंगल में लेकर जा रही हो जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका है। क्योंकि आज ये जानकारी जी न्यूज़ ने अब से थोड़ी देर पहले आपको दी। हालांकि ये क्या वहीं जा रही है पुलिस आफताब को लेकर अपनी कस्टडी में, अभी साफ नहीं है, बस ये संभावना जताई जा रही है। इसको आगे अपडेट कर हम क्लियर करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सटीक जानकारी। लेकिन फिलहाल हम आपको ये बता दें कि इस वक्त पुलिस आफताब को अपने साथ लेकर जा रही है। और आज चूंकि आपको बताएं कि अभी जो बॉडी पार्ट्स हैं श्रद्धा के, वो पूरी तरह से बरामद नहीं हुए हैं, बहुत समय हो चुका है और इसकी संभावना बहुत कम है। 35 टुकड़ों में काटा गया श्रद्धा को और फिर सिलसिलेवार तरीके से हर रोज उसने कुछ टुकड़ों को फेंका। आप सोचिए कि दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस पूरे मंजर के बारे में सोचकर भी। यह आफताब है, आप इसे वही दरिंदा कहिए जिसने ये हैवानियत की है। ये वही दरिंदा है जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। ये वही दरिंदा है जो श्रद्धा को मारने के बाद कई दिनों तक घर में उसकी बॉडी को रखकर अपने दोस्तों को बुलाता रहा। यह आफताब वही दरिंदा आप देख रहे हैं इस वक्त जी न्यूज़ पर, जिसने श्रद्धा की निर्मम हत्या की। वो श्रद्धा जो अपने आफताब के साथ अपने इस रिश्ते को हर तरह से ठीक करना चाहती थी। वो श्रद्धा जिसे अपनी जान का खतरा था, उसके बावजूद भी वो इस दरिंदे के साथ रह रही थी। लेकिन किस अंजाम तक उसने श्रद्धा को पहुंचा दिया, आप इसी से समझिए। यह खौफनाक मंजर है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर कि सोचकर भी दिल दहल जाए
कि किस तरह से, किस मानसिकता के साथ इसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया होगा। बाकायदा इंटरनेट पर इसने सब कुछ सर्च किया, कैसे खून के धब्बे हटाए जाएं फर्श से, और क्योंकि ये एक शेफ है, इसने पूरी ट्रेनिंग ली है। पिता विकास मदान वालकर ने पुलिस को जो बयान दिया उसके मुताबिक श्रद्धा ने 2019 में बताया था कि वो आफ्ताब के साथ रिलेशन में है, लेकिन चूंकि लड़का मुस्लिम था इसलिए श्रद्धा के परिवार ने जब मना किया तो श्रद्धा ने कहा कि वो 25 साल की है और अपने फैसले खुद ले सकती है। इसके बाद श्रद्धा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। पिता के मुताबिक पहले दोनों नया गांव और बाद में वसई में रह रहे थे, लेकिन जब श्रद्धा की मां की मौत हुई तो 2020 में वो घर वापस आए और मारपीट की कहानी बताई। तब पिता ने बेटी को घर में रुकने को ही कहा। श्रद्धा के पिता के मुताबिक इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा से माफी मांगी और फिर दोनों साथ रहने लगे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इसके बाद श्रद्धा और आफ्ताब मई 2022 में दिल्ली शिफ्ट हो गए और पिता ने भी बेटी से बातचीत बंद कर दी। लेकिन श्रद्धा ने दिल्ली जाने वाली बात अपने क्लासमेट लक्ष्मण को बताई थी। श्रद्धा के पिता का कहना है कि लक्ष्मण के जरिए ही बेटी की खैर खबर मिल जाया करती थी, मगर सितंबर में अचानक श्रद्धा ने फोन उठाना बंद कर दिया और फिर जब भी उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, बेटी को कांटेक्ट किया तो बात नहीं हो पाई। 2-2.5 महीने से अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से उनका मोबाइल बंद है, सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ सबूत नहीं था कि वह लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते हैं। तो हमने सुमोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि भाई ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मी नाटक बताया कि जिस हिसाब से सब उसका बंद है। किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है, लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल